बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी अपडेट। दोस्तों, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से नई नौकरियां आई हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, आप इस पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स आई हैं और किस किस स्केल पर आई हैं, और मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और इसके लिए क्या तालीमी काबिलियत है। और सिर्फ लेकिन ये बलूचिस्तान की जो अवाम है ये सिर्फ अप्लाई कर सकती है, क्योंकि ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहली है असिस्टेंट इंजीनियर की। नंबर ऑफ पोजीशन 6, इसकी 6 पोस्टें आई हैं। दोस्तों, रेलिवेंट एक्सपीरियंस 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन यानी तालीमी काबिलियत है वो बैचलर्स डिग्री 2nd डिवीजन इन सिविल टेक्नोलॉजी। सिविल टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए 2nd डिवीजन के साथ। इसके बाद है दोस्तों ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट अनाउंस हुई है और इसके लिए 10 साल का तजर्बा दरकार है। और इसमें तालीमी काबिलियत आपकी मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद 2nd डिवीजन, यानी कि 2nd डिवीजन के साथ आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। जिस तरह बीएस केमिस्ट्री है, बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी है या बीएस इंग्लिश है, इसी तरह बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपकी तालीमी काबिलियत हो और क्वालिफिकेशन आपकी 2nd डिवीजन में ये ज़रूर हो। और इसके लिए रेलिवेंट एक्सपीरियंस यानी कि तजर्बा जो है वो 10 साल का हो। और इसकी जो पोजीशन यानी कि सिर्फ एक सीट अनाउंस हुई है। इसके बाद है तीसरे नंबर पर दोस्तों अकाउंट्स असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट की एक सीट अनाउंस हुई है। 3 साल का तजर्बा दरकार है और इसके लिए तालीमी काबिलियत आपकी बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स या BCom होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA एट लीस्ट इन 2nd डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साथ में ऑटोमेशन सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर ऑपरेशन में ऑटोमेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 माह का। और साथ में आपकी BBA की डिग्री होनी चाहिए 2nd डिवीजन की। अगर वो नहीं है तो फिर BCom होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की ये सीट है। 3 सीटें अनाउंस हुई हैं दोस्तों और इसके लिए 2 साल का तजर्बा दरकार है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ICS FA FSC होना ज़रूरी है और साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में। और इसके साथ ही टाइपिंग स्किल इन उर्दू यानी कि उर्दू में आपकी टाइपिंग स्पीड और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी 60 वर्ड पर मिनट हो। इसके बाद है दोस्तों 5वें नंबर पर सीनियर क्लर्क। जी हाँ दोस्तों, सीनियर क्लर्क की 2 सीटें हैं और इसके लिए तालीमी काबिलियत आपकी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इसके लिए 35 वर्ड पर मिनट यानी कि 35 अल्फाज फी मिनट में आपकी टाइपिंग स्पीड हो, उर्दू या इंग्लिश दोनों में। और साथ में 3 माह का ऑटोमेशन सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन होना ज़रूरी है।
इसी तरह दोस्तों ड्राइवर है, ड्राइवर की 10 सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके लिए 2 साल का तजर्बा होना चाहिए दोस्तों, मिडिल पास हो और साथ में वैलिड HTV LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ में 2 साल का तजर्बा हो। इसके बाद 7वें नंबर पे नैब कासिद की सीट है दोस्तों। इसके लिए आप बस सिर्फ पढ़े लिखे होने चाहिए और 6 माह का तजर्बा हो और 4 पोस्ट जो है अनाउंस हुई हैं। इसके बाद है कोकम चौकीदार। इसके बाद इसी तरह स्वीपर है। इसके बाद दोस्तों सबसे आखिर में आप देख लें कॉन्ट्रैक्ट शैल बी फॉर 1 ईयर, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 1 साल के लिए सब सीटें निकली हैं और ये अगर प्रोजेक्ट बढ़ गया तो इसको मजीद भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो और वीडियो के आखिर में आपको बताता चलूं कि आप इस पर अप्लाई कैसे करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है और आप इस वेबसाइट www.dpr.gov.pk इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।